गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो फर्स्ट आपका चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम किसके फीचर्स को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, या हम बोल सकते हैं उनकी यूनिक फीचर्स क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, हाँ, लाइफ के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकती है, हेरिडिटी ट्रेट्स की हो सकती है, हेमोस्टेसिस हो सकता है, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट हो सकता है, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन हो सकता है, या मेटाबॉलिज्म हो सकता है। एक डेफिनीशन में यही बोला गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ये वो सिस्टम है जो होमोस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं? सेल्स के। एक लाइफ साइकिल होता है उनका, वो अंडरगो मेटाबॉलिज्म, दे कैन ग्रो, दे अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एंड दे रिप्रोड्यूस एंड इवॉल्व। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइफ क्या होती है। लाइफ एक यूनिक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की, जिसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसकी वजह से ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन होती है। हमारा जो ये लिविंग वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। ठीक है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कोल्ड माउंटेन्स में भी होते हैं, हॉट डेजर्ट्स में भी होते हैं, फॉरेस्ट में भी होते हैं, डीप ओशंस में भी प्रेजेंट होते हैं। मीन्स हम ये बता सकते हैं कि होल अर्थ जितनी भी ज़मीन है उसमें ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके हॉर्सेस भी आ सकते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी आ सकते हैं, शार्क आ सकती हैं, फ्लावर्स आ सकते हैं। ये सब क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारा लिविंग वर्ल्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या करैक्टर्स हो सकते हैं? उनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी, न्यूट्रिशन होती है, वो मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट है। ये सब करैक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एक करैक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये वो प्रोटोप्लाज्म क्या है जहाँ पे वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसलिए हक्सले ने क्या बोला था 1863 में? उसने बोला था, इसने इसको नाम दिया था, ये फिज़िकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब हम यूनिक फीचर्स हम बता सकते हैं कि करैक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। एक तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डेफिनेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो सेल्स के बने हों, टिश्यूज़ के। फिर हम ये बता सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप और साइज होता है बॉडी का। ठीक है ना, फिर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है। मास इंक्रीज़ हो जाता है, नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, किसकी वजह से? ग्रोथ की वजह से। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसी कोई भी ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि उनमें सेल डिवीजन नहीं होती है। प्लांट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ जो होती है वहाँ पे ग्रोथ होती है, लेकिन एनिमल्स के कंपैरिजन में एनिमल्स जो है उनमें एक लिमिटेड एज लिमिट तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, थर्ड एक फीचर आता है इसमें रिप्रोडक्शन का। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मीन्स वो अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है ना, हर एक ऑर्गेनिजम्स का मेथड जो है रिप्रोडक्शन का वो डिफ़र होता है। दो मेथड होते हैं चाहे वो एसेक्चुअल हो या सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हो। एसेक्चुअल लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है, और सेक्चुअल मीन्स जो होती है वो हायर ऑर्गेनिजम्स में होती है। ठीक है, ऐसे ही रिप्रोडक्शन जो होता है ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे हम म्यूल्स देखते हैं, ये वर्कर बीज होती हैं। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं। ऐसे ही एक और फीचर है इसका मेटाबॉलिज्म। प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या हम प्लांट्स देखेंगे या एनिमल्स इन सब में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। मीन्स उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी बॉडी के अंदर। हाँ, या तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, या तो वो कंस्ट्रक्टिव होता है, ग्लूकोज बनता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, या तो डिस्ट्रक्टिव होता है जैसे रेस्पिरेशन, इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है।
ठीक है ना। ग्लूकोज जहाँ बनता है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, और डिस्ट्रक्टिव कहाँ होता है, जहाँ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। हाँ, एनाबॉलिज्म होता है कंस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो सिंपलर फॉर्म मीन्स ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है ना। तो ऐसे ही एक और इसमें प्रोसेस आती है हीमोस्टैसिस की। मेटाबॉलिज्म के बाद हीमोस्टैसिस क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मेंटेन रखता है अपने इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, ताकि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें कंटिन्यू रहे, उसको हम हीमोस्टैसिस बोलते हैं। ऐसे एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसका कॉन्शियसनेस का, मीन्स रेस्पॉन्स और इरिटेबिलिटी का। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रेस्पॉन्स होता है एनवायरनमेंट में, जैसे टेम्परेचर है, वाटर है, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, अच्छा उनको क्या लगता है, उनमें ये फीलिंग्स आती हैं। जैसे ऐसे ही प्लांट्स में भी रिस्पॉन्स होता है लाइट का, ठीक है ना, या टच करो, ये सब क्या देते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। ऐसे ही रीजनरेशन एंड एडेप्टेशन जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लॉस्ट हो जाते हैं पार्ट, वो फिर से बनते हैं। हाँ, लेकिन ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे तो ये कैपेसिटी कम होती है। ठीक है। ऐसी एडेप्टेशन है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को अडेप्ट करता है टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है। ऐसी कोऑर्डिनेशन एक और इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, हर एक पार्ट जो ऑर्गेनिजम्स का होता है वो कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करता है ताकि उनकी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। ठीक है। फिर ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जेनेटिक और हेरिडिटी प्रेजेंट होता है मटेरियल, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स के लिए। ठीक है। फिर ऐसे ही मॉर्फोजेनेसिस आता है। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या है, एक डेवलपमेंट होती है लेयर्स की। जब भी एम्ब्रियो जाइगोट बनता है तो वहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट लेयर्स बनती हैं। ठीक है ना। ये एक मिनिएचर ऑर्गेनिज्म तैयार करता है, फिर जो लास्ट में क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, फुल ऑर्गेनिज्म बनता है। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, मॉर्फोजेनेसिस है, हीमोस्टैसिस है। ठीक है ना। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस है, ये सब क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं लाइफ के। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक हाईली ऑर्डर्ड होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं यूनिट्स में, जिनको हम सेल बोलते हैं। सेल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होते हैं लाइफ के। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट से, वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलस, वो मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं, रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, और उनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है। अब आप ये याद रखेंगे। थैंक यू।